नमस्कार साथियों, आप सबका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टडी अड्डा पर स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान निर्माण और उनकी विशेषताओं भाग 2 को लेकर चर्चा करेंगे। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। कल से अगली कड़ी में बढ़ते हुए आज अपन पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें, आपको पता है कि अपना संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही किया गया। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा 3 सदस्यीय आयोग भारत आता है, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं, जो भारत मंत्री के पद पर थे। दूसरे सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, जो नौवहन विभाग के प्रथम लॉर्ड थे। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए, जैसे भारतीय संघ का गठन होगा। अपन कह सकते हो भारतीय संघ का गठन की इन्होंने बात की। इन्होंने अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास दी। इन्होंने अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी? प्रांतों को। संघ के पास में इन्होंने केवल कहा विदेश, रक्षा व संचार विभाग होगा। विदेश, रक्षा व संचार विभाग संघ के पास होगा और एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ऐसे कुछ इन्होंने प्रस्ताव दिए कैबिनेट मिशन ने। इसलिए 3 सदस्य कौन से थे अपने? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। ऑप्शन ए, एवी अलेक्जेंडर। दूसरे क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ये देखो, हाँ और नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये तो। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, ये भी बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी बिल्कुल सही है। आपात उपबंध, ये देखो यहाँ पर गड़बड़ी होगी। अपन ने आपात उपबंध अपन ने लिए थे जर्मनी से। जर्मनी का जो वाइमर संविधान था, वाइमर संविधान या वीमर संविधान जिसे कहते हैं, उससे अपन ने आपात उपबंध ग्रहण किए थे। बल्कि रूस से अपन ने लिए थे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अपन ने लिए थे रूस से। इसके अलावा अपन कुछ एक बिंदु अमेरिका में और देखें तो इसका आंसर तो सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाता है डी, रूस। गलत है, क्योंकि रूस से अपन ने मूल कर्तव्य लिए, न कि आपात उपबंध। आपात उपबंध अपन ने कहाँ से लिया है? जर्मनी के वीमर संविधान या वाइमर संविधान से। इसके अलावा कुछ बात करें जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अपन अमेरिका से ग्रहण किए हैं। ब्रिटेन से अपन बात करें एकल नागरिकता, काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछी जाती है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से ग्रहण की है। आयरलैंड से अपन बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, वो भी अपन ने आयरलैंड से ग्रहण किया है।
आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। क्वेश्चन अपना है कि भारतीय संविधान, अपना क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है। देखो, फ्रांस से अपन ने बात की थी, सीधी सीधी अपन बात करते हैं। फ्रांस के संविधान अपन 3 शब्द लिए थे, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। ये फ्रांस की क्रांति से अपन ने 3 शब्द ग्रहण किए थे। कनाडा, अपन बात करते हैं राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। एक तो यहाँ से लिया अपन ने। एक अवशिष्ट शक्तियाँ, ये जो अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहे हैं अपन, ये कहाँ से ग्रहण की है? कनाडा से। ब्रिटेन से अपन बात करते हैं, अभी बात की अपन ने संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। और जर्मनी से अपन बात की थी आपातकालीन उपबंध। ये चीज़ें अपन ने यहाँ से ग्रहण की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया? भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया? अपन संविधान सभा की बात करें तो आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनी, जिसके अंदर टोटल 389 सदस्य थे। इसको भी अपन ने बांधे तो 3 भागों में बांटते हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नर प्रांत, एक अपन बात देशी रियासतें, एक अपन बात करते हैं चीफ कमिश्नरी प्रदेश। देशी रियासतों से 292, चीफ कमिश्नरी प्रदेश से 4, और देशी रियासतों से कितने आ जाते हैं? 93 सदस्य। तो इस प्रकार इसका एक विभाजन किया गया था। परंतु इसका जो चुनाव पद्धति थी, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखो, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया। यहाँ पर एक आता है आनुपातिक पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष है, यहाँ पर क्या है? अप्रत्यक्ष। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा अपना। जिसमें एक बात की गई थी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा, इसलिए वो सदस्य मनोनीत थे। इसलिए कहता है कि संविधान सभा निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही थी, क्योंकि देशी रियासतों के सदस्यों का मनन नहीं होता, निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही थी। आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही है। अपन अभी बात की जस्ट, क्या लिखा है ऊपर? 1935 के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे हम बात की एकल संक्रमणीय पद्धति से इसका निर्वाचन किया गया था। तो इसलिए वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम था, गलत। प्रत्यक्ष निर्वाचन का बिल्कुल भी परिणाम नहीं था, अभी बात की अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं बहुदलीय थे ना, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, सिख समुदाय के सदस्य थे, तो एक दल तो था ही नहीं, बहुदलीय संरचना थी। ये कह रहा नहीं थी तो ये भी गलत हो जाता है। कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, बिल्कुल। जैसे हम बात की संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य शक्ति समिति, नियम समिति, तो ऐसे कई समितियों के माध्यम से संविधान सभा कार्य करती थी। तो ऑप्शन ए और 4 दो सही है। ये जो पहला ऑप्शन है ना, ए और 4, ये करेक्ट आंसर है इसका। चलो आगे कर बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। यह कथन किसका है? संविधान सभा अनिवार्य एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी।
एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। यह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका अपने, परंतु इसके ऊपर अपन ध्यान कम देते हैं। संविधान सभा के अनिवार्य एक दलीय देश में एक दलीय निकाय, कांग्रेस सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही सभा था। कई बार पूछा जा चुका है। ग्रैनविल ऑस्टिन का ये कथन है। किसका कथन है? ऑस्टिन का। परंतु एक व्यक्ति अपन देखते हैं, लॉर्ड विस्काउंट को। विस्काउंट ब्रिटेन के थे। उन्होंने कहा था संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है या निकाय है। किसकी निकाय की बात की संविधान सभा में? हिंदुओं का निकाय। संविधान सभा किसका निकाय है? हिंदुओं के निकाय की बात कौन करता है? लॉर्ड विस्काउंट इसकी बात करता है। बल्कि कांग्रेस ही भारत है और संविधान सभा ही कांग्रेस से बात करता है, ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, आगे कर बढ़ते हैं। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो अपन बात करते हैं। इसका पहला कथन है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री या कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। नहीं, ये बात गलत हो गई। यहाँ पर ये बात गलत हो चुकी है। यहाँ पर ये उपाध्यक्ष थे। तो ये क्या नहीं पूछ रहा है? सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? ये कथन सही नहीं है। ये उपाध्यक्ष थे। तो ये देखो, जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पद पर कार्य थे। सही है। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और बेंटन से पहले थे वेवेल। बेंटन से पहले कौन थे? वेवेल इस परिषद के अध्यक्ष रहे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य थे। बिल्कुल। देखो, थोड़ा इसके बारे में अपन अंतरिम परिषद की चर्चा करते हैं। तो अंतरिम परिषद का जो गठन होता है ना, वो होता है 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946। परंतु 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों के साथ में शपथ ग्रहण की जाती है तथा 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार के 3 मूल सदस्यों के स्थान पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, किसके? मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और अब इसकी संख्या पहुंच जाती है 14। कितने पहुंच जाते? टोटल 14। शपथ के टाइम कितने लोग थे? 12। ये ध्यान रखना आपको, शपथ के टाइम 12 थे। अब कितने हैं ओवरऑल? 15। चलो दोस्तों, आगे कर चलते हैं अपन। संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्यों का, अब देखो, अभी अपन ने बात की जो प्रारूप बनाया गया, संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्यों का मनोनयन कैसे किया जाता था? किसके द्वारा मनोनयन किया जाता था? तो अब देखो, बात की कि जो विभिन्न प्रांत थे अलग अलग, उन प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा ही उनके निर्वाचन किए जाते थे। ध्यान है इस बात का। ठीक है, यह आंसर 3 सही है। चलो दोस्तों, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। बात करते हैं अपन, सम्मिलित करें। संविधान सभा के स्पीकर गणेश वासुदेव मावलकर, पहले का सी। उपाध्यक्ष वीटी कृष्णाचारी। ध्यान रखना, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष रहे हैं, वीटी कृष्णाचारी, एचसी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एक मनोनीत रहे हैं, आपको पता हो तो, एंथोनी फ्रैंक। वो मनोनीत भी रहे हैं पहले, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अस्थायी सभापति और उपसभापति रहे। संविधान सभा के सचिव HV अयंगर। और सलाहकार आपको पता ही है, बेनेगल नरसिंह राव।
उस टाइम अपन बात करते हैं कि बेनेगल नरसिंह राव को सलाहकार गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया था। चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। तो इसका आंसर आप देख लो, पहले का 3, दूसरे का 2, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा अल्पतंत्र के रूप में थे? किसके अनुसार? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अल्पतंत्र की जो बात करता है वो ऑस्टिन करता है, ग्रेनवेल ऑस्टिन। मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद को अल्पतंत्र के रूप में थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र, देखो उद्घाटन सत्र मतलब 9 दिसंबर पहली बैठक के टाइम में 1946 की बात कर रहे हैं ये सीधी सीधी। अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ गलती ना करें राजेंद्र प्रसाद को लेकर। कौन थे उद्घाटन सत्र के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल अनुच्छेद सबको पता है 395। कितने थे? 395 थे। जिसमें आपको पता है कि मूल संविधान में अपने अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, और अब कितनी है? 12। ये चीज़ का ध्यान रखना। आज की वीडियो लिए इतना ही। धन्यवाद।